दिल्ली में छठ पर्व का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पहले बीजेपी और अब कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। अनिल चौधरी जो कि पूरा छठ पर्व का लेकर के तैयारियां लेकर के मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचे हैं। विरोध लगातार जारी है। विरोध नहीं, हमारी मांग है। ये छठी मैया का पर्व आस्था का पर्व। आज मुख्यमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी है, आज इनको कम से कम इतना तो याद आया कि इस पर्व का महत्व कितना है, और यदि इनको इतना एहसास है तो दिल्ली सरकार इजाजत क्यों नहीं दे रही। जब इस पे अरविंद ने बैन लगाया था तभी हमने मांग की थी कि ये छठी मैया का पर्व ये आम पर्व नहीं है, आदिकाल से ये पर्व मनाया जा रहा है। और ये केवल आज पूर्वांचलियों का ये त्योहार नहीं है, आज दिल्ली के हर व्यक्ति का ये पर्व है। आज जहाँ सूर्यदेव की आराधना करते हैं वह छठी मैया की भी पूजा करते हैं। और इसको समझना चाहिए, ये त्योहार घर में नहीं, ये छठ घाट पानी की नदी तालाब के नजदीक जाकर के इसको मनाया जाता है। लोग निर्जला व्रत रखते हैं। इसका महत्व को समझना चाहिए तो सरकार को, जो आज इनको शायद समझ में आया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी तक अरविंद ने आदेश जारी क्यों नहीं किए। ब्लेम गेम चल रहा है राज्यपाल और अपने आबाकारी नीति में आप परमिशन ले लेते हो। आप यहाँ ये नहीं कहते हो, आबाकारी के तहत आप ठेके खोलने पे काम कर रहे हो, लेकिन छठी मैया का कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजन नहीं कर सकते। क्या छठ पूजा का मनाने का अधिकार जो शीला जी ने उस समय दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया, क्या आपने आज उसको रोकने का काम नहीं किया। तमाम बाजार, साप्ताहिक बाजार हो, मार्केट हो, तो बल्कि मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के तमाम, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हो या 5 स्टार के, आप देखेंगे स्विमिंग पूल को खोल दिया गया, जहां पानी का हवाला देकर के कोविड तेजी से फैलेगा। इनको समझ में आना चाहिए आपका फेलियर है, कोविड फेलियर आपका पहला जो लॉ लागू की जान गई, और आप इसमें भी प्रूव हो गया। आप तैयारी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने छठी मैया के इस पर्व को रोकने की साजिश करी। सरकार का कहना है कि इसकी रोक जो है वो एलजी की तरफ से लगाई गई, डीडीए में की जो सर्वे सर्वा है वो है, तो अरविंद को इस्तीफा देना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा मानना आप गुजारिश करें। इसलिए मैंने कहा कि कितने ही ऐसे आदेश है जिसपे ये आदेश लेकर के लागू कर देते हैं। तमाम चीजों को आपने खोल दिया, लेकिन जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो राज्यपाल साहब को, हमने आज राज्यपाल साहब को लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है, और अरविंद गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के नेता लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यदि वाकई ये लोग पूर्वांचलियों के हितैषी थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर तिवारी जी ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से क्यों निवेदन नहीं किया। क्यों अरविंद केजरीवाल 14 दिन बाद नींद से टूटे हैं। 30 सितंबर की ये पाबंदी लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री लिखते हैं स्वास्थ्य मंत्री का क्या लेना देना है इस रोक के ऊपर, मुझे बताएं। गुमराह करने का काम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली के साथ कर रहे हैं, और यही उनको एक्सपोज करने के लिए हम आए। छठी मैया का पर्व मनाया जाना चाहिए, ये आस्था का पर्व है, और इसमें पूरे देशवासियों की और दिल्ली वासियों की आस्था लगी हुई है। आखिरी सवाल ये है, क्या दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट बैंक एक बहुत बड़ा महत्व रखता है? यही वजह है कि सब जो है उस पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी अलग कर रही है, केजरीवाल ने लेटर लिख दिया किसको लेकर के। अरविंद 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, इनको शर्म आनी चाहिए कि पूर्वांचल के लोगों ने आपको पूरी तरह से अपना भरोसा आपके साथ जताया था, लेकिन पिछले तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने तमाम ऐसे लोगों के साथ धोखा किया जो आपके साथ खड़े नजर आए थे। चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे कोविड फेलियर हो, चाहे गरीब आदमियों के जहां झुकी वहीं मकान की बात हो। और जीता जागता उदाहरण है पूर्वांचल के ये वो लोग, जो जनता, जो गरीब व्यक्ति अपने महान पर्व को अपने तप तपस्या के साथ साल में एक बार मनाने का काम करते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं भगवान सूर्यदेव को, और छठी मैया का आभार व्यक्त करते हैं, और आने वाले समय के लिए दुआ मांगते हैं। तो अरविंद को समझना चाहिए, जिसको आपने वोट बैंक समझ के प्रलोभन देकर के वोट दिया था, इन्होंने अपना नेता बनाया, आज आपने उनको असहाय छोड़ दिया। उनके त्योहारों पे भी आपने पाबंदी लगा दी। आप अपनी पूजा अर्चना पे 6 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने एलजी से उस समय परमिशन ली थी। मैं पूछना चाहता हूं, गणेश चतुर्थी पे भी आपने पूजा की थी, क्या आपने एलजी से परमिशन ली थी। यदि डीडीएम में गाइडलाइन छठी पूजा पे लागू होती है तो क्या आपकी पूजाओं पे लागू नहीं होती। आपने दुर्गा पूजा हो, दूसरी पूजा हो, या किसी भी धर्म की जो पूजा चल रही है, उनको जब इजाजत दी तो ये भी हिंदू धर्म में रहने वाले लोग हैं। ये अपने जो शहर है, जो वहां की परंपरा दिल्ली में लेकर के दिल्ली के लोगों को रूबरू कराया। मैं समझता हूं हम आभार व्यक्त करते हैं, और ये अरविंद को समझना चाहिए, समझ में उनको आया है, लेकिन खिलवाड़ और धोखा किया है पूर्वांचल की जनता के साथ।